हेलो गाइस, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग इंग्लिश को परफेक्टली बात करना चाह रहे हो, तो ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये स्कूल के बच्चे से लेकर एक ग्रेजुएट तक इस टेक्निक को इस्तेमाल करके इंग्लिश परफेक्ट बात कर सकता है। यहाँ पे आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखेंगे कि एक छोटा सेंटेंस किस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, किस तरह से बना के हम इंग्लिश में बात करें। ठीक है। तो जी सर। ये इंग्लिश के तीन लोग होते हैं, तीन आदमी कहते हैं इसको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये 3% को यूज कर कर ही इंग्लिश में सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है। पहले आप ये समझ जाएं कि इंग्लिश में सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स होते हैं ना। जी सर। हाँ, तो सिंगुलर कौन सा वर्ड होता है फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल कौन सा होता है सेकंड पर्सन में, सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है थर्ड पर्सन में, सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई आता है। ठीक है। आप लोग लिख लें, अगर आप लोग के पास कोई बुक है तो आप नोट कर सकते हो। और सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू होता है, खाली खाली यू आता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट आते हैं। ये आपको माइंड में बिठाना पड़ता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी और इट होता है। अब अपन फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तरफ आएंगे। ये कॉलम आपको सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड कर दिए ना, दिख रहा है आपको जी किस तरह से डिवाइड हो जी चुका है। तो अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आएंगे हम। एक्सक्यूज मी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी, सेकंड पर्सन प्लूरल होता है यू, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे। तो ये आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर्स और प्लूरल्स को लेकर हम सेंटेंस किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम सीखेंगे। ठीक है। आई का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं। माई। ठीक है। मैं टेनिस खेलता हूं। टेनिस क्या है? एक आप। जी, टेनिस एक गेम है ना। जी सर। खेलना क्या है? प्ले। वर्ब है। अच्छा हाँ। ठीक है। यहां पे आई, आई यानी आप, आई यानी मैं। जी ठीक है। ये हो गया, ये बन जाता है सब्जेक्ट आपका। आप अपने बारे में बात कर रहे हो ना, आप किसी भी जी। चीज के बारे में बात कर रहे हो तो वो चीज सब्जेक्ट बन जाता है सेंटेंस में। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं, मेरे बारे में, यानी कि मैं एक सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पे आई सब्जेक्ट हो गया। मैं टेनिस खेलता हूं। ठीक है। टेनिस क्या होता है? यहां पे एक गेम है, ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो आप? जी प्ले क्या होता है? वर्ब है। प्ले यानी कि भी वर्ब क्या होता है? किसी भी काम करने वाली चीज को बताने को वर्ब कहते हैं। जी। वर्ब किसको कहते हैं? अब मैं बोल रहा हूं कि मैं खा रहा हूं, इसमें खाना क्या है? वर्ब है। समझ रहे हैं आप? हेलो, हेलो गाइस। जी सर। इसमें मैं खा रहा हूं वर्ब है, खाना वर्ब है, खा रहा हूं यानी कि जो काम को डिस्क्राइब कर रहा है। मैं खेल रहा हूं, उसको खेलने को वर्ब कहते हैं। मैं वॉकिंग कर रहा हूं, वॉक करने को वर्ब कहते हैं। कोई भी काम करने वाली चीज जब बता रहे हैं ना, उसको वर्ब करते हैं, वर्ब कहते हैं। वी और बी वर्ब। यहाँ पे लिखा है V1 बोल के, जो मेंशन किया है ना यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। आई हो गया सब्जेक्ट, जी प्ले बोल तो खेलने के बारे में बता रहा है, काम के बारे में, वो हो गया वर्ब V1। समझ रहे हो आप जी। लोग? जी ऑब्जेक्ट, सर। ऑब्जेक्ट हो गया टेनिस। समझ गए? जी आई सर। प्ले टेनिस। फर्स्ट पर्सन आई से हम सेंटेंस बना रहे हैं। आई प्ले टेनिस यानी कि मैं टेनिस खेलता हूं। भाई, आप कौन सा गेम खेलते हो? इसको शॉर्ट में कैसा बताओगे आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को यूज करके? आई प्ले टेनिस। आ गया आपको समझ में? जी सर। अब मैं आप लोग
सारे लोग को मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोग कौन सा गेम खेलते हो, तो यहाँ पे आप लोग ढेर सारे लोग हो गए ना, एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे आप लोग अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर पाओगे? वी बोल के। हम लोग, वी हम चार यानी वी प्ले टेनिस। वी क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। आप सारे लोग मिलके एक सब्जेक्ट बन गए। प्ले V1 हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। आप खेल के बारे में बता रहे हो। टेनिस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे समझ गया आप, एक बंदा अपने बारे में किस तरह से यूज कर सकता है और अनेक बंदे, एक से ज्यादा लोग वी बोल के यूज करना है। समझ गए आप लोग? सर अब मेरे को एक एक बंदा यहाँ से अपने सेक्शन में से सेंटेंस बना के बताओ। साइफ एक सेंटेंस बनाओ, अब दूसरा कुछ भी, आई को लेकर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को लेकर, सेम सेंटेंस। जी सर। जी इट्स सो सिंपल। I eat biryani. I eating biryani. आई ईटिंग नहीं आना बाबा, आई ईट बिरयानी, इसमें कुछ भी यूज नहीं करना है, खाली सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस है ये। प्लेइंग बोला मैं, प्लेइंग तो नहीं बोला ना, प्ले बोला ना खाली। तो आप सिंपल सेंटेंस बनाइए, आई ईट बिरयानी, राइट। इसको प्लूरल फॉर्म में कैसा बोल सकते हो आप? We eat biryani. सिंपल। जी इब्राहिम, इब्राहिम भाई, क्या हो गया इब्राहिम का? इंटरनेट इश्यू? अच्छा अच्छा, नदीम का भी प्रॉब्लम है शायद नेट। अरशद, आई डू जिम। आई डू जिम, ओके ओके, वी डू जिम। ओके, वी डू जिम, ओके। और कौन बना सकते सेंटेंस? देखो, आई ईट बिरयानी हो गया, आई डू जिम हो गया, वी डू जिम हो गया, आई वॉक डेली हो गया, वी वॉक डेली हो गया, आई सिट ऑन मैट हो गया, वी सिट ऑन मैट हो गया। मैट यानी हसीर, आई सिट ऑन मैट, वी सिट ऑन मैट। सो आई वी को लेकर सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किस तरह से बने, समझ में आया आप लोग को? जी हाँ सर। ये बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। अगर ये तरीका आपको माइंड में बैठ गया ना, आप लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल को आप अगर माइंड में बिठा लिए तो इजीली आप लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू यूज। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर से अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे सेंटेंस, ठीक है। यू प्ले टेनिस, यानी कि हम आगे वाले बंदे को बता रहे हैं कि आप टेनिस प्ले करते हो, मुझे मालूम है, ठीक है। तो हम आगे वाले बंदे के बारे में बताने के लिए यू यूज किया जाता है। यू प्ले टेनिस, ठीक है। किसी एक बंदे को बता रहे हैं आप, सिंगुलर हो गया वो। अब प्लूरल में भी आप यूज कर सकते हो यू, सेम, यू प्ले टेनिस। यहां पे छोटा सा एडिशन हो सकता है, यू ऑल प्ले टेनिस। आया समझ में? एनी डाउट्स? सर नो सर। यस प्लीज, कुछ पूछ रहे थे आप? जी, सेकंड पर्सन प्लूरल में यू प्ले ऑल टेनिस। यू ऑल प्ले टेनिस लिख सकते हैं, यू प्ले टेनिस भी होता है, सही होता है। क्यों बोलते हो? सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है। दिख रहा है आपको? जी हाँ सर, मैं एक डाउट है मेरा जी। यू प्ले बोथ टेनिस बोले तो दो के बीच की बात हो गई। नहीं, यू बोथ प्ले टेनिस बोल सकते हैं आप। जी जी, आप दोनों टेनिस खेलते हो। नहीं तो यू ऑल प्ले टेनिस बोल सकते हो, यू ऑल, आप सब प्ले टेनिस। समझ गए आप? जी हाँ सर। एनी डाउट गाइस? दूसरों को, किसी को डाउट है इस पे? फर्स्ट पर्सन को सिंगुलर को किस तरह से यूज करें, सेकंड पर्सन सिंगुलर को कैसा यूज करें, और सेकंड पर्सन सिंगुलर को कैसा यूज करें, सेकंड पर्सन प्लूरल को कैसा यूज करें, ये सारी चीज हमको मालूम है। अब यू से कुछ और बनाएंगे। यू ईट फूड, यू ऑल ईट फूड, ओके। यू गो टू मार्केट, यू ऑल गो टू मार्केट। समझ गए आप यू से कैसा बनाने सेंटेंस? यू विल प्ले, यू ऑल विल प्ले। यू डू होमवर्क, यू ऑल डू होमवर्क।
आया समझ में? जी सर। इब्राहिम समझ में आ रहा है? सर हाँ ओके, आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हो, अगर नहीं आया तो इसको हम डेली पढ़ेंगे, इस वीडियो को डेली 3 डेज तक। जो क्लास हमको समझ में नहीं Yes, आई है, sir. अगर एक बंदे को भी जो क्लास समझ में नहीं आई उसको 3 दिन 3 अलग अलग तरीक़ों से हम रिवाइज करेंगे आप लोगों को समझ में आया तक। सो नो नीड टू वरी। ओके फ्रेंड्स? ओके सर। ओके, Okay. सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो गया, यू हो गया, यू से, और प्लूरल भी हो गया यू। सिंगुलर और प्लूरल को किस तरह से यूज करते हैं हम वो सीख गए, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में होते हैं ही, शी, इट। ही और शी इट को लेकर बनाते हैं। ही, शी, इट यानी कि नाम के बदले में हम जिसको इस्तेमाल करते हैं उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं वो। यानी कि लड़का टेनिस खेलता है, मतलब फॉर एग्जांपल अरशद टेनिस खेलता है, तो अरशद को निकाल दिए तो क्या आता? वो लड़का आता है ना, वो लड़का टेनिस खेलता है प्ले टेनिस। तो वो ही हो जाता है। अब वो लड़की टेनिस खेलती है तो उसको लड़की को वो मतलब कि फॉर एग्जांपल रीना टेनिस खेलती है, रीना को निकाल दिए तो शी हो जाता है, उसके बदले में शी लगा सकते हैं अपन। लड़कों को ही बोलते हैं, लड़कियों को शी बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी सामान है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इट बोलते हैं, ठीक है। ही, शी, इट को किस तरह से यूज करते हैं देखेंगे अपन। जब ही, शी, इट आता है दोस्तों, वर्ब के आगे अपन को एस लगाना जरूरी होता है, ठीक है। अपन ही प्ले टेनिस नहीं बोल सकते हैं, रॉन्ग हो जाता है। ही प्लेस टेनिस बोलना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी हम यूज करते हैं, कोई भी वर्ब होता है ना उसके आगे हमको एस लगाना जरूरी होता है। समझ गए आप लोग? ही प्ले टेनिस, शी प्ले टेनिस, इट प्ले टेनिस नहीं बोल सकते हम लोग, ये रॉन्ग हो जाता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूल्स है। आया समझ में? आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आ जाएगा। ये इंग्लिश का रूल है, इसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अब मैं बोलता हूँ ही गो टू मार्केट, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट पर्सन से बनाते हुए सेंटेंस, आई गो टू मार्केट, प्लूरल होता है वी गो टू मार्केट फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, आई गो टू मार्केट। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, वी गो टू मार्केट। हो गया? जी सर। अब हम लोग सेकेंड पर्सन में आ रहे हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर होता है यू गो टू मार्केट, प्लूरल होता है यू ऑल गो टू मार्केट भी बोल सकते हैं, सिर्फ यू गो टू मार्केट भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा लोगों को हम डिस्क्राइब करते हैं, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें तो यू ऑल लिखना जरूरी होता है, यू ऑल गो टू मार्केट, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में आ रहे हैं हम लोग, ही गो टू मार्केट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं हम लोग? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गो काम बताने वाले चीज, वर्ब। गो बोल तो काम बताना ना, जाना यानी कि काम कर रहे हैं, वो बंदा काम कर रहा है। हर वर्ब के आगे पीछे एस लगाना जरूरी होता है। तो ही गोज टू मार्केट होता है, शी गोज टू मार्केट होता है, इट गोज टू मार्केट होता है, यानी कि एस लिखना जरूरी होता है। और प्लूरल में दे गो टू मार्केट होता है, ठीक है। प्लूरल में एस नहीं लगता है। आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट में जब आते हैं तो वर्ब यानी काम करने वाले हरकत के पीछे आपको एस लगाना और ई एस लगाना बहुत जरूरी होता है। वो एस कब लगाते, ई एस कब लगाते, हम बात यहाँ दिया, देखो ने मेंशन करा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो अभी ही, शी, इट से कुछ और बनाएंगे हम लोग सेंटेंसेस। ही राइट हिज होमवर्क, सही है कि गलत है? और गलत है तो क्या होना चाहिए मुझे बताओ। पहले कौन बता रहे हैं? रिपीट करिए सर मेरा। ही राइट होमवर्क। नो सर, ही राइट्स होमवर्क। ही राइट्स होमवर्क आना है, वेरी गुड। और शी मेक फूड, शी मेक्स फूड। वेरी गुड। इट रोल ऑन द फ्लोर, इट रोल ऑन द फ्लोर, क्या आना चाहिए? इट रोल्स
on the floor. 8 rolls on the floor. Very good, fantastic guys, lovely. So आप लोगों को समझ में आ गया. दे में कैसा बोल सकते हैं? मैं एक आपको एक वर्ब दे रहा हूँ, एक वर्ब, कोई भी एक वर्ब, उसको आप लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल में आप सेंटेंस बना के बोलना है. एक काम दे रहा हूँ मैं आपको कि सोना, यानी कि सो जाते हैं ना अपन, उसको सेंटेंस स्लीप को कैसा यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन में? कौन बोलेगा? I sleep daily. आई स्लीप, बस उतना ही. डेली इसका Okay. मतलब ही होता है आई स्लीप. हो गया. अब प्लूरल में कौन बनाएंगे सेंटेंस? मैं बताऊंगा तो. बताइए. We sleep. वी स्लीप. ओके, आई स्लीप, वी स्लीप. हो गया. इजीली सेंटेंस बन गया एक. इसको सिंपल टेंस बोलते हैं. इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, खाली सब्जेक्ट वर्ब. ठीक है, सिंपल टेंस. और सेकंड पर्सन में यूज करिए. कौन यूज करेगा सेकंड पर्सन सिंगुलर? You sleep. अच्छा, प्लूरल? You sleep. You all sleep or you sleep. ओके. थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही में कौन बनाएगा सेंटेंस? He He- sleeps. ओके. और शी से कौन बनाएगा सेंटेंस? She sleeps. ओके. इट से कौन बनाएगा सेंटेंस? It sleeps. ओके. थर्ड पर्सन प्लूरल से दे से कौन बनाएगा? They sleep. Sleeps. Sleep. स्लीप. थर्ड Yeah, पर्सन प्लूरल में आपको एस नहीं आएगा. खाली आप याद रख लो, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट यूज होता है, वहीं पे वर्ब के आगे, काम बताने वाले चीज के आगे, पिछले Yes. सॉरी एस ऐड होता है. एस एन ई एस. समझ गए दोस्तों? जी सर. और कुछ प्रैक्टिकल टेंसेस बनाएंगे. सारे लोग को सुने आ रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ और सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है. जी सर. Yes, sir. वॉक को लेकर बनाते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वॉक को लेकर बोलिए. सारे को वन बाय वन बनाएंगे अपन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूजिंग वॉक. I walk. I walk. I walk. ओके. जी. प्लूरल. We We walk. walk. We walk. ओके. सेकंड पर्सन सिंगुलर. You walk. You walk. यू Walk. Walk. वॉक. क्यों वॉक बोला मैंने? Walk, sir. Walks. यू वॉक. Yes, sir. You walk. ओके. सेकंड पर्सन प्लूरल. You walk and you You all walk. यू ऑल वॉक. वॉक्स नहीं आता. Exactly. Walk. वॉक खाली थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही यूज करते हैं एस और यस. थर्ड पर्सन ही he walk. ही He walk. Walks. He walk. वॉक्स है कि वॉक है? Walks. walk. Walks. ही वॉक्स. शी से Walks. She walks. She walks. इट He से walks. इट से It walk. इट वॉक्स. It walk. समझे? It जब भी walks. ही शी इट आता तो उसका वर्ब आपको एस और यस से बदल जाता है. समझ गए आप लोग? दे Yes, sir. Yes, sir. They walk. They walk. अच्छा. अब दोस्तों हम लोग यूज करते हैं प्रीपोजिशन. ठीक है. ऑन को यूज करके फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में सेंटेंस बनाते हैं हम लोग. ठीक है. Okay, sir. वो टेबल पे बैठा है, कैसा बोलना है? अच्छा. He's sitting माई on माई table. फर्स्ट पर्सन बोलते माई ना. माई टेबल पे जी. बैठा हूं. इसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे अपन? I I- sit on table. आई I sit on table. सिट बोले तो प्रेजेंट हो रहा. मैं I table- sitting on the on table. नहीं, मैं बैठ गया ना. आई सैट. सिट सैट. I sat आई सैट Yes. ऑन द टेबल. on table. On the table. अच्छा. प्लूरल कैसा बनता है बाबा इसमें? We sat on the table. वी सैट ऑन द टेबल. वेरी गुड. समझ गए? आई जी, सैट सर. ऑन द टेबल. वी सैट यानी सैट या सिट बोल तो बैठे रहना. सैट बोल तो बैठ जी. जाना. एस ए टी बैठ सैट बोल तो गया. बैठ जाना.
SIT सिट बोलते हो बैठे रहना, ठीक है? जी ओके सर. ओके, तो सिट को लेके आप लोग बनाए, आई सैट ऑन द टेबल, वी सैट ऑन द टेबल. अब यू को लेके बनाइए. You क्या- sat You sat on the table. यू सैट ऑन द टेबल. ये पे ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. जी सर. वो टेबल और आपको कनेक्ट करके एक सेंटेंस बना रहा हूं. यहाँ पे जी सर. ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ. आया समझ में आपको? हाँ सर. जी. यू सैट ऑन द टेबल. फिर नेक्स्ट सेकंड पर्सन You प्लूरल. all sat on the Sat- table. यू ऑल. Sat on Sat on the the table. वेरी गुड. थर्ड पर्सन सिंगुलर कैसा होता है? He sat on the table. on the table. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बदल जाता है. यहाँ पे सिट्स आता है. सिट, ही शी इट की जगह पे क्या आता है? सैट्स नहीं यूज कर सकते. सैट्स वर्ड कोई होता ही नहीं है. ओके. समझ गए? Yes. फिर क्या हाँ. होता है सर? ही शी इट में जब प्रेजेंट टेंस में ही हम बात कर रहे हैं तो जब एस ऐड होता है. अब सैट जो हो गया वो पास्ट हो गया. Past हो गया. हो गया ना? मैं ऑलरेडी जी उन्हें हाँ. बैठ चुका है, तो वहां पे हमको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बोलना है आपको. ही सैट ऑन द टेबल, शी सैट ऑन द टेबल, इट सैट ऑन द टेबल. समझ गए? जी जी. जो हो चुका है. सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर एस और ईएस को प्रेजेंट हालत में ही बदलता है. वो एस और ईएस से पास्ट में नहीं बदलता है. ठीक है? जी सर. ही सैट ऑन द टेबल, शी सैट, इट सैट, और दे सैट ऑन द टेबल. प्लूरल फॉर्म थर्ड पर्सन का. आया समझ में? ओके सर. आया ना? हाँ सर. अब फॉर एग्जाम्पल Yes. मैं सिट से बोलना चाह रहा हूँ. सिर्फ सिट से थर्ड पर्सन सिंगुलर को बोलना चाह रहा हूँ मैं. ही सिट्स ऑन द टेबल, टेबल. शी सिट्स ऑन द sits टेबल, on the- इट सिट्स ऑन द टेबल आता है प्रेजेंट टेंस में. पास्ट टेंस में नहीं आता है. जी. पास्ट टेंस में सैट ही होता है. पास्ट टेंस यानी जी. जो गुजर चुका है. प्रेजेंट सर. यानी अब प्रेजेंट में जो चल रहा है. आया समझ जी. में? हाँ सर. तो कोई और वर्ब तलाश करेंगे. आप लोग बोलो मेरे को कोई और वर्ब आपके माइंड से. फर्स्ट पर्सन. हाँ बाबा, वर्ब बोलो पहले, काम वाली चीज. अपन अच्छा, सिट के हाँ. बारे में Run. बात. Run. रन. ठीक है. आई रन ऑन द. Road. आई रन ऑन द रोड पे बनाएंगे. ठीक है? ऑन द रोड यानी रोड के ऊपर. मैं भागा, मैं रोड के ऊपर भागा. वो आई से फर्स्ट पर्सन जी. सिंगुलर से बनाना है. चलो बनाओ गाइस, जी. वन बाय वन. I run on the road. इन द रोड. We run on the road. आई रन ऑन द रोड, वी रन ऑन द रोड. वेरी गुड. जी. यू से. You run on the road. You On all the- run on the road. You ओके. अब थर्ड On the- पर्सन सिंगुलर से. He runs on the road. on the road. She runs on the road. ओके. It runs on the road. ओके. They run on the road. वेरी It गुड. runs on the road. They run on the road. आ गया समझ में? इब्राहिम नदीम. हेलो. Yes, sir. आ रहा है सर. आ रहा कहते हैं? नदीम को भी आ रहा है. ओके, गुड गुड. तो और कुछ बनाए इस पे, क्योंकि ये आप लोगों को समझ में आ जाना ये सारी चीज. और कुछ बनाए, और कुछ सेंटेंसेस. क्विट. ठीक है? क्विट करना. क्विट करना यानी निकल जाना. मैं गेम को क्विट करके निकल रहा हूं. यार मैं ये गेम में नहीं खेलूंगा, इस गेम से मैं हट जा रहा हूं बाहर. ठीक है? तो उसके बारे में जी. उससे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल को लेके आप सेंटेंस बनाएं. चलिए, Yes, sir. कम ऑन गाइस. I आई we क्विट I टेनिस. quit. आई क्विट We- टेनिस. टेनिस ले we लेंगे, quit. गेम टेनिस ले लेंगे अपन. आई क्विट Okay. टेनिस यानी कि मैं टेनिस गेम से We क्विट quit कर लिया. tennis. टेनिस गेम से मैं क्विट कर लिया. We quit. वी क्विट जी, sir. टेनिस Yes, yes. यानी हम लोग टेनिस गेम को क्विट कर दिए, हम नहीं खेल रहे हैं अभी. Yeah. सेकंड पर्सन सिंगुलर. You quit tennis.
You You quit quit. tennis, second person singular. Okay. फिर थर्ड पर्सन You सिंगुलर all प्लूरल, So all quit tennis. सेकंड पर्सन प्लूरल हो गया, you all quit tennis. Good. Yes. थर्ड पर्सन सिंगुलर, He quits. He quits. he quits tennis, she quits tennis, Yes. it quits tennis. They And- quit tennis in plural. And plural में they quit tennis. जी सर. Right. हो गया. अभी आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल मालूम हो गए. जी सर. चलो लेट्स रिवाइज. Geo. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर? अरशद, के बारे में. आई. हाँ आई. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, ये माइंड में रख लेना. प्लूरल क्या है? I. प्लूरल क्या है? जी. वी. We. राइट. जी सर. सेकंड पर्सन सिंगुलर यू. Up. और You. सेकंड पर्सन प्लूरल यू एंड यू आप ऑल. सब हो या you all. you and you all. Okay, good. Third person singular, ही. He. इट. he, she, it. Very good. Third person plural, They. वो they. सब. So now guys, you understood how to construct a sentence using first person, second person, third person singular and plurals, right? Yes. दिस. And I want you guys to remember this mug up in your brain. अगर मैं आप लोगों को कल पूछा कि for the next section में गाइस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या है, आप लोग को माइंड में बैठ जाना कि आप लोग बोलना कि आई और वी है. आई सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन का और वी प्लूरल है. सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या है? इट्स यू. सेकंड पर्सन का प्लूरल क्या है? इट्स यू और यू. ठीक है. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? इट्स ही, शी, इट. ओके. थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है? दे. ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर. अगर ये समझ में आ गया ना, कल आप लोग नेक्स्ट मूवमेंट में सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन में जाएंगे आप लोग. ये हम जो कंस्ट्रक्ट करें इसको सिंपल टेंसेस बोलते हैं, सिंपल सेंटेंसेस. ठीक है गाइस? जी सर. ओके. जी. तो इस चीज़ को आप लोग कल सीखेंगे. ठीक है. एक मिनट, Okay. मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था मैं. Anyways, I'm not getting that. I will get back to you tomorrow on that. So I believe you guys understood the section, right? Yes. Yes. Any questions in today's class? नो सर. No. अच्छा, तो अभी मुझे आप लोग क्या करिए. So guys, everyone, I think you have understood this section. Please go ahead and comment below, okay? And watch the video completely. Okay. इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और आपके कमेंट्स मेरे को बहुत ज़रूरी है कि अपने सेक्शंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आपको इस सेक्शन में और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कि और ये सेक्शन को मैं फिर से रिपीट करूं, आप लोग मुझे कमेंट करिए. मैं आपको पक्का से फिर से सेक्शन रिकंडक्ट करूंगा. अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा. ठीक है. और प्लीज़ आप लोग, कुछ लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब भी नहीं करें. काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है दोस्तों. ओके. Okay. See you in the next class.